जय हिंद बच्चों। आज हम लोग अपादान कारक के बारे में पढ़ेंगे। जो सीरीज हम लोगों का चल रहा था, पहले हुआ था कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, और आज हम लोग पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान कारक की पहचान क्या थी? अपादान कारक की पहचान थी कि जिससे जुदाई का बोध हो। जैसे राम घर से विद्यालय जाता है, राम घर से विद्यालय जाता है। अब देखिए जुदा किससे हो रहा है? घर से। तो यहाँ पर हो गया कौन सा कारक? अपादान कारक। इसी से संबंधित हम लोग रूल पढ़ेंगे। 5-6 रूल हैं। सबसे पहला रूल है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी मतलब अपादान कारक में, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे आप अभी देखें ऊपर में एक उदाहरण, राम घर से विद्यालय जाता है। राम घर से विद्यालय जाता है। अब देखिए राम करता है तो इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। घर से, चूँकि इससे जुदा हो रहा है तो ये अपादान कारक है। घर का गृह तो हो जाएगा गृहात। विद्यालय को जाता है तो विद्यालय होगा कर्म, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। हम लोग पहले भी पढ़े थे, विद्यालयम। जाता है लट लकार में है तो इसका होगा गच्छति। तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा है रूल 2। अपादान कारक में हम लोग पंचमी विभक्ति। अब दूसरा रूल 2 देख लीजिए। रूल 2 का क्या है कि भित्रार्था नाम भय हेतु, भित्रार्था नाम भय हेतु, भित्रार्था नाम भय हेतु मतलब भी का अर्थ, भी धातु है जिसका अर्थ होता है डरना, तथा त्रा धातु, त्रा का अर्थ होता है बचाना। भी तथा त्रा धातु के योग में, धातु का मतलब क्रिया, धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। भी तथा त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। मतलब ये जिससे आदमी डरेगा उसमें पंचमी, और जिससे बचाएगा उसमें पंचमी। तो भी तथा त्रा धातु के इसका एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे राम सांप से डरता है, राम सांप से डरता है। अब देखिए राम सांप से डरता है तो जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति। सर्प, सांप का होता है सर्प, तो इसका पंचमी होगा सर्पात। राम करता है तो रामः, सर्पात। विभेति, राम सांप से डरता है। अगर रहेगा ये कि जैसे त्रा का एक उदाहरण देख लेते हैं। त्रा का एक उदाहरण देखिए।
जैसे आएगा कि शिक्षक पाप से बचाते हैं। शिक्षक पाप से बचाते हैं, तो शिक्षक करता है तो शिक्षका होगा। पाप से बचाते हैं तो पापात होगा। और त्रायते मना बचाते हैं, तो शिक्षका पापात त्रायते। यहाँ देखिए पंचमी और यहाँ देखिए पंचमी। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण, हालांकि ये रूल हम लोग पहले भी पढ़े थे, रूल 3, वो तृतीया में करण कारक में। हेतो तृतीया, हेतु मना कारण, हेतु का अर्थ कारण। हेतो तृतीया, हेतु यानी है सप्तमी विभक्ति है, साधु के आधार पर चलेगा, इसलिए हेतु हुआ है। हेतु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। हेतु के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम कष्ट से पढ़ता है, राम कष्ट से पढ़ता है। अक्षर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आवाज़ जानी चाहिए। तो राम कष्ट से पढ़ता है, कारण है यहाँ कष्ट, तो इसी में लगेगा या तो आप कष्टेन दीजिए या फिर कष्टात दीजिए। राम करता है तो रामा होगा, राम कष्टेन या कष्टात पठति। राम कष्ट से पढ़ता है। राम खुशी से पढ़ता है तो हर्षेन या हर्षात। तो जो कारण होगा ना, उस कारण में तृतीया विभक्ति होती है। रूल 4 है ये, रूल 4। जिस भी छात्र को जहाँ दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं, यथासंभव हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो रूल 4 है ये। रूल 4 में भुवः प्रभवश्च, भुवः प्रभवश्च, भू धातु, भू का अर्थ होता है होना। भू धातु के योग में, भू धातु के योग में जिससे जो चीज़ उत्पन्न होता है, जिससे कोई चीज़ उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। भू धातु के योग में जिससे कोई चीज़ उत्पन्न होता है, होती है दीजिए, चीज़ स्त्रीलिंग है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है,
जिससे निकलती है उसमें पंचमी, जिससे कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो गंगा लताधर पर चलेगा इसलिए कुछ नहीं होगा, गंगा जैसे है वैसे ही रहेगा। हिमालय से तो इसी में पंचमी लगाएंगे, हिमालयात। और प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा जिससे निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। रूल 5 आइए, रूल 5। अगर नहीं लिख पाते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, मैं जगह छोड़ देता हूँ। रूल 5 में बहि शब्द योगे, बहिर शब्द योगे, बहि शब्द योगे पंचमी। इसका आप एक में अगर मिलेगा तो ऐसे भी मिलेगा, बहिर्योगे, बहिर्योगे पंचमी। जिससे कोई चीज़ बाहर होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। बहि शब्द, बहि मना बाहर, जिससे कोई चीज़ बाहर हो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। बहि शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। बहि शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम घर से बाहर रहता है, किस में लगेगा पंचमी? तो जिससे बाहर है उसमें लगेगा। तो राम घर से बाहर रहता है, तो राम करता है तो राम, घर से गिरह्यात होगा। बाहर का बहि रहता है निवसति, राम घर से बाहर रहता है, तो जिससे बाहर है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। बात से बाहर होगा तो बात में लगेगा, बाजार से बाहर होगा तो बाजार में लगेगा, तो जिससे बाहर होगा उसमें पंचमी विभक्ति होगी। रूल 6, जिस भी व्यक्ति को किसी भी तरह का दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि वो आपका दूर हो।